नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, सरकारें कैसे गिरती हैं, होटल की पॉलिटिक्स, खास ट्रेडिंग और बहुमत का असली खेल, आज का ये हमारा विषय है। मैं हूं काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। दोस्तों, भारतीय राजनीति में सरकार सिर्फ चुनाव से नहीं बनती। कई बार होटलों के कमरों में बंद दरवाजों के पीछे और फ्लाइट के टिकटों के बीच भी सरकारें बनती और गिरती। कभी विधायक अचानक गायब हो जाते हैं, कभी पूरा दल दूसरे राज्य के होटल में शिफ्ट हो जाता है और फिर शुरू होता है एक शब्द, हॉर्स ट्रेंडिंग। लेकिन सवाल है कि सरकारें गिरती कैसे हैं, विधायक होटल क्यों भेजे जाते हैं और बहुमत सिद्ध आखिर होता कहाँ है। आज हम आपको भारतीय राजनीति का वह खेल समझाने जा रहे हैं जिसे समझे बिना देश की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है। साथियों, सबसे पहले राजनीति का सबसे बड़ा नियम समझिए। कोई भी सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है बहुमत। उदाहरण के लिए, अगर किसी विधानसभा में 243 सीटें हैं तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 विधायक। 122 के बिना सरकार नहीं बन सकती। मान लीजिए 3 पार्टियां हैं, पार्टी ए 100 सीट, पार्टी बी 80 सीट, पार्टी सी 50 सीट। अब बताइए सरकार किसकी बनेगी? किसी की नहीं बनेगी, क्योंकि किसी के पास 122 नहीं है। इसलिए भारतीय राजनीति में अक्सर होता है गठबंधन। अगर पार्टी ए और सी मिल जाए तो 150 हो गया, 100 और 50 मिलाकर के 150 हो गया, सरकार बन गया। या पार्टी बी और सी मिल जाए, तब जो है 80 और 50, 8 5 13 यानी कि 130, सरकार बन जाएगी। यही वजह है कि कई नेता दोनों तरफ जाने की क्षमता रखते हैं और इसी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं हमारे अपने नीतीश कुमार जी, क्योंकि उनकी पार्टी छोटी होने के बावजूद वह सत्ता का संतुलन बना सकते हैं। अब आता है राजनीति का सबसे विवादित शब्द, हॉर्स ट्रेंडिंग। नाम सुनकर लगता है कि घोड़े खरीदे जा रहे हैं, लेकिन असल में इसका मतलब है विधायकों को तोड़ना, दूसरी पार्टी में शामिल कराना, सरकार गिराने के लिए संख्या बदलना। कभी पैसा, कभी मंत्री पद, कभी पद, बड़े पद का लालच। राजनीति में यह खेल नया नहीं है मेरे साथियों। जब सरकार गिरने का खतरा होता है तब एक और रणनीति अपनाई जाती है, होटल पॉलिटिक्स। मतलब विधायकों को किसी दूसरे राज्य के होटल में भेज दिया जाता है ताकि दूसरी पार्टी उनसे संपर्क न कर सके। भारत में ये कई बार हो चुका है और इससे फायदा भी हुआ है, लोगों का नुकसान भी हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, लेकिन उन्हीं उन्हीं की पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे अपने साथ दर्जनों विधायक लेकर के चले गए और क्या हुआ, पूरा समूह फ्लाइट में बैठकर पहुंच गया जो है गुवाहाटी, और वहां उनको जो है होटल रेडिसन ब्लू में ठहराया गया। अब सोचिए स्थिति कि मुख्यमंत्री मुंबई में, विधायक गुवाहाटी में। अब बहुमत साबित कैसे होगा? भारत के संविधान में एक नियम स्पष्ट है, सरकार के पास बहुमत है या नहीं यह तय होता है सदन के भीतर, यानी विधानसभा में। इस सिद्धांत को कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है। मतलब होटल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया पर कोई बहुमत साबित नहीं कर सकता। बहुमत साबित करना होता है विधानसभा के फ्लोर पर। इसे कहते हैं फ्लोर टेस्ट। अब जब फुल फ्लोर टेस्ट का समय आ गया तो समस्या ये थी कि विधायक गुवाहाटी में थे और जब तक वे मुंबई नहीं आते सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकती थी। परिणाम क्या हुआ कि सरकार गिर गई और मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, यानी एक ही पार्टी दो हिस्सों में बट गई। उद्धव ठाकरे का नुकसान हुआ। अब सवाल आता है कि क्या यह हर राज्य में संभव है? जरूरी नहीं है मेरे साथियों। बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां नेता दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। नीतीश कुमार 2005 से वो सत्ता में है, लगभग 20 साल। इतने समय में प्रशासन, संगठन और नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए वहां विधायक गायब करना इतना आसान नहीं हो सकता। भारतीय लोकतंत्र में सरकार सिर्फ वोट से नहीं चलती,
सरकार चलती है संख्या से, रणनीति से और सामाजिक राजनीतिक समझ से। कई बार जनता को लगता है कि सब कुछ अचानक हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति में हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है और अपने हर निर्णय को अमली जामा पहनाने का प्रयास होता है। अपने हर प्रयास को सफलता तक पहुंचाने का प्रयास होता है। अब इस सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधायक आखिर टूटते क्यों हैं? क्या सिर्फ पैसा? नहीं, राजनीति में कई कारण हो सकते हैं। मंत्री बनने का इच्छा, लालसा, अगले चुनाव में टिकट की गारंटी, पार्टी नेतृत्व से नाराजगी, सत्ता में रहने की इच्छा। क्योंकि सच यही है, सत्ता से बाहर रहना नेताओं को मंजूर नहीं होता। कई बार नेता सोचता है कि विपक्ष में रहने से बेहतर है सत्ता में शामिल हो जाओ, और यहीं से शुरू होता है दल बदल का खेल। अब आप सोचेंगे कि अगर पार्टी विधायक बदल देगा तो क्या होगा? भारत में इसके लिए कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इस कानून के अनुसार अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन राजनीति में यहां भी रास्ता निकाल लिया गया। अगर एक दो विधायक नहीं बल्कि पूरी पार्टी का बड़ा हिस्सा टूट जाए तो उसे स्लिप्ट या मर्जर मान लिया जाता है, और यही रणनीति कई बार इस्तेमाल होती है। अब समझिए होटल पॉलिटिक्स का असली कारण। जब सरकार गिरने की आशंका होती है, दोनों पक्ष कोशिश करते हैं विधायकों को अपने पास सुरक्षित रखने की, इसलिए उन्हें भेज दिया जाता है गोवा, जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलोर या किसी बड़े रिसोर्ट में। क्यों? ताकि दूसरी पार्टी उनसे संपर्क न कर सके। इसे कहते हैं पॉलिटिकल लॉकडाउन। विधायक बाहर नहीं निकलते, फोन तक नियंत्रित होता है, पूरी निगरानी रहती है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि कई बार एक विधायक को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए तक की पेशकश भी होती है। मंत्री पद, सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष, कारपोरेशन का चेयरमैन, सब कुछ ऑफर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र सबसे महंगा खेल है। अब सबसे बड़ा सवाल जनता पूछती है कि हमने वोट दिया था एक पार्टी को, लेकिन विधायक गया दूसरी पार्टी में, तो हमारा वोट कहाँ गया? यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस है। क्योंकि चुनाव में जनता वोट देती है, लेकिन सरकार का फैसला कई बार विधायकों के फैसले से बदल जाता है। पिछले 10 से 15 सालों में भारत की राजनीति में एक नया ट्रेंड दिखा है, सरकार गिराने की रणनीति। कई राज्यों में सरकारें बदली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और हर बार बहस हुई। क्या यह लोकतंत्र है या राजनीतिक रणनीति? दोस्तों, लोकतंत्र में असली शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। लेकिन सरकार चलाने की शक्ति होती है विधायकों के पास, और इसलिए हर चुनाव में एक विधायक की कीमत बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वही तय करता है सरकार बनेगी या गिरेगी। इस पूरे खेल से एक बात साफ है कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, राजनीति चलती है रणनीति से, संख्या से और समय पर सही चाल से। और इसलिए भारतीय राजनीति को दुनिया की सबसे जटिल राजनीति कहा जाता है। साथियों, आज आपने समझा सरकारें कैसे बनती हैं, सरकारें कैसे गिरती हैं, क्यों कई बार विधायक होटल में नजर आते हैं। लेकिन अंत में एक सवाल मैं आप सबसे करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, कि क्या यह राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करती है या कमजोर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रण। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।